Okay. So today we're gonna start with the loops. और नहीं. So loop का क्या मतलब है? सर्कुलर कंडीशन जो ट्रू या फॉल्स के ऊपर आपकी रन करती है. Like why we need a loop? सबसे पहले तो loops की जरूरत क्यों है हमें? So what is the best source till the time to print कराऊं and so on up to 1000 टाइम प्रिंट आप लिखो तो उसमें 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा. एक तो ये वे है 1000 लाइन का कोड लिखो और अपने प्रिंट करके 1 2 3 4 में 1000 लाइन प्रिंट करा रहा हूँ. ठीक है, बट दिस कोड इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए भी इंट्रोड्यूस द लूप कि हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम 1 से 1000 नंबर एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करा सकें. ठीक है, फर्स्ट इज while loop, second is for loop, third is do while. ठीक है, फर्स्ट इज while, second is for loop, third is do while loop. तो तीनों हम पढ़ेंगे वन बाय वन. सो विल स्टार्ट विद द while loop. while loop का सिंटैक्स देखो क्या है. सिंटैक्स इज while is keyword जिसके आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखते हो. ये एक्सप्रेशन आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. और इस फाइल की अपनी एक बॉडी होती है जिसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप कंडीशन भी मान सकते हो. दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन टू बी अ कंडीशन. कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएगा कर्सर. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से एग्जिट कर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ वाइल लूप. ठीक है, कंडीशन हमारी पहले चेक होगी, उसके बाद अंदर का कोड चलेगा. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारा वाइल लूप से वो बाहर आ जाएगा. कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो मेक श्योर वाइल हमारा कीवर्ड है. ठीक है, और वाइल के बाद कभी भी हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे. लूप के आगे कभी सेमीकोलन नहीं आता. अगर सेमीकोलन लगा देते हैं तो वहां पे एरर नहीं आएगा, लेकिन वो लूप एंड हो जाएगा विद सिंगल सेमीकोलन सर लगा देंगे. आवाज ही नहीं आ रही, आपकी कट गई. अभी आपने सेमी कॉलम बोला था ना, उसके बाद कट गई. अब आ रही है आवाज? हाँ सर, क्लियर है अब. कहाँ से नहीं आ रही थी आवाज बताओ. कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही सर थी आवाज? आपने जहाँ से बताया था कि कीवर्ड्स के पीछे सेमी कॉलम नहीं लगाते, और अगर हाँ, लगा दिया तो सेमीकोलन नहीं क्या होगा? लगाते हैं. अगर लगाते हैं तो वो वाइल की सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है. वो जो उसका वाइल का ब्लॉक है वो यहाँ पे नहीं चलेगा. ओनली ये वाइल की सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन उसका ब्लॉक जो है वो रन नहीं करेगा, बिकॉज सेमीकोलन किसी लाइन का एंडिंग मार्क होता है. ठीक है, तो उससे एरर नहीं आएगा, लेकिन वो आपका उसकी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. ओके सर. जैसे मेरे को 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं. इंटीजर i is equal to 1, वाइल कंडीशन लगा दूंगा मैं. 10 नंबर कराने हैं मेरे को प्रिंट, तो i is less than equal to 10. जब तक i मेरा छोटा रहेगा 10 से, तब तक मैं वाइल की बॉडी को रन करूंगा. ठीक है, इसके अंदर कोड का लिखूंगा printf i, और यहाँ पे i को ++.
देखो अभी कोड कैसे चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू वाइल लूप के अंदर 1 आएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है? 1 छोटा है 10 से। यस, आवाज आ रही है? यस Yes, सर, sir. यस सर। यस, 1 इज लेस देन 10। कंडीशन क्या ट्रू है फॉल्स है? True. सर ट्रू। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा, लूप की बॉडी में आ जाएगा। वाइल लूप की लूप की बॉडी में पहली स्टेटमेंट क्या? प्रिंट एफ आई। आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। दोबारा लूप में जाएगा, ये लूप बार बार ही चलेगा जब तक हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लूप का मतलब ये है कि रिपीटेशन अनटिल अनलेस द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो वाइल के अंदर दोबारा जाएगा, वाई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे क्या है देखिएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर प्रिंट कराएगा 2 को, 2 इज टू बी प्रिंटेड। फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। नाउ अगेन लूप के पास जाएगा, वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन इज ट्रू। लूप के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कराएगा आई को, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 3 से 4। अगेन लूप के अंदर आएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कराएगा 4 को। ऐसे ही सारे कितने वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी? 10 तक। जब आई का इंक्रीमेंट लगेगा 10 आएगा यहाँ पे, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 इक्वल है 10 के, तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट एफ होके 10 प्रिंट कर देगा। आई प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। नाउ 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन लेस देन फॉल्स और होगी, इक्वल। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपके कितने नंबर प्रिंट करा देगा वो? 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पे लिख देता व्हाइल, तो सपोज लिखो इंटीजर i is equal to 1 while 2 printf i। इसका आंसर क्या था? इसका क्या आंसर आता? यस, दिस इज द आंसर। Sir, I सर तो आते रहता हूँ। इनफिनिट लूप बन जाएगा ना, हाँ, 1 तो प्रिंट true और 1 1 1 infinite 1 1. इनफाइनाइट लूप चला जाता, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे 2 पास किया है, 2 इज योर ऑलवेज ट्रू, बिकॉज अदर देन 0 इज टू बी ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं 0 के अलावा कुछ भी यहाँ पे पास करता हूँ तो वो क्या रहेगा? हमारा ट्रू रहेगा। और ट्रू पे हमेशा, जब भी वो लूप को दोबारा से कंडीशन चेक करने का तो ट्रू मिलेगा उसे, और ट्रू हमेशा ट्रू कंडीशन है, तो वो बार बार इस लूप को घुमाता रहेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। और आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है 1 से, तो हमेशा वो 1 प्रिंट करता रहेगा। तो दिस इज योर इनफाइनाइट लूप। ठीक है, व्हाइल लूप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The second one is your for loop. For loop is quite similar to the while loop. while loop में अभी हमने जो कोड लिखा था उसमें मैंने क्या लिखा था? इंटीजर i is equal to 1, then while के अंदर i is less than equal to 10, फिर printf i plus plus, ये कोड लिखा था। इस पूरे कोड को मैंने सबसे पहले क्या किया था? i की वैल्यू इनिशियलाइज किया था 1 से, फिर ये कंडीशन लगाई थी, दिस इज योर कंडीशन। उसके बाद मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था। 3 चीजें हम यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन इन 3 चीजों को करने के लिए हमने कितने लाइन का कोड लिखा? 1 2 3 4
5 एंड 6 लाइनों का कोड हमें लिखना पड़ा। ये सेम सारा कंसेप्ट में लिख सकता हूँ सिंगल लाइन के अंदर बाय यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स देख लो क्या होता है। फॉर एक अगेन कीवर्ड है जिसके अंदर हम 3 चीजें मेंशन करते हैं फॉलोड बाय सेमीकोलन। तीनों चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम क्या देते हैं यहाँ पे? इनिशियलाइजेशन। क्या देते हैं? इनिशियलाइजेशन की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर i is equal to 1 लिखा, तो I can put here i is equal to 1। ठीक है। सेकंड पार्ट होता है हमारा कंडीशन चेकिंग। जो हमने व्हाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन चेक करी है, वो फॉर लूप के अंदर सेकंड प्लेस पे कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है। एंड द थर्ड वन इज योर इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वैल्यू आपकी प्लस प्लस हो रही है या माइनस माइनस हो रही है। जस्ट लाइक दिस इज हमने यहाँ पे i प्लस प्लस लिखा। सिंटैक्स क्लियर है फॉर का? The Yes, for loop will contain 3 parameters, like first one is your initialization of a variable, second one is your condition, and third one is your increment and decrement operator. और again for हमारा जो है वो एक कीवर्ड है, तो for हम as a keyword यूज करते हैं। and every for loop is never ended with the semicolon। कभी इसके एंड में semicolon नहीं लगाना। लगाओगे तब एरर नहीं आएगा, लेकिन वो for की बॉडी को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर लूप सिंटैक्स। इसके बाद हम फॉर लूप के ब्रेसेस लगाते हैं। इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखना है वो हम कोड इसके अंदर। तो इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं व्हाइल वाले को लिखना चाहूँ फॉर लूप से, तो कैसे लिख सकता हूँ? दिस इज फॉर i is equal to 1, i is less than equal to 10, i plus plus, braces printf i। तो देखो अभी कैसे चलेगा। सबसे पहले i की इनिशियल वैल्यू 1, i is equal to 1। 1 के बाद कंडीशन चेक होगी आपकी, क्या 1 हमारा छोटा है 10 से लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा, लूप के अंदर आ जाएगा। इंक्रीमेंट वाला बाद में ऑपरेट। ठीक है, कंडीशन के बाद वो सीधा लूप में एंटर कर जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है प्रिंट करेगा i को, i की वैल्यू यहाँ से 1 प्रिंट कर देगा। दोबारा लूप में जाएगा, दोबारा किसके पास जाएगा? वो इंक्रीमेंट के पास जाएगा। यहाँ से i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगेन इसके बाद कहाँ जाएगा? वो कंडीशन के पास जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा वो? अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर प्रिंट एफ आए तो 2 को प्रिंट कर देगा। अगेन किसके पास जाएगा? i प्लस प्लस के पास। i की वैल्यू 2 से 3 कर देगा। नाउ अगेन कंडीशन इज टू बी चेक, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा और 3 को प्रिंट करेगा। दिस इज एंड ऑन अप टू 10 तक। जैसे ही इंक्रीमेंट लग के वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से टर्मिनेट करके लूप से बाहर आ जाएगा और आपके 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये क्लियर है for loop? yes sir, जो हम काम while लूप से 7 या 8 लाइन के कोड में कर रहे थे, तो हमने फॉर लूप से इसको 3 लाइनों के कोड में कंप्लीट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ फॉर लूप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हाइल लूप। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर डू व्हाइल। डू का हिंदी मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है कि आपको काम करना ही करना है। दिस इज अ नेसेसरी एक्शन। यू मस्ट डू अ सर्टेन वर्क। ठीक है, तो आपको जो भी काम डू के स्टेटमेंट से बोला जाता है उसके ऊपर एम्फेसाइज होता है कि वो काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो डू व्हाइल हम कैसे लिए यूज करते हैं?
डू वाइल के अंदर जो होती है डिफरेंस आ जाता है पेपर के अंदर, वाइल एंड डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टर्म, द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो उसको बड़ा ध्यान से समझना कि वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है। सबसे पहले तो डू वाइल का सिंटेक्स देखोगे, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ अ डू वाइल लूप। डू वाइल का सिंटेक्स है डू इज अगेन अ कीवर्ड, उसके बाद हम ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और ब्रेसेस क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे वाइल के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, जो हमने वाइल लूप में पहले नहीं लगाया। डू वाइल, वाइल के बाद आपका क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा, राइट। इसका मतलब है जब हमने वाइल का कोड लिखा था, डिफरेंस समझो क्या है इसमें। वाइल जो मैंने कोड लिखा, वाइल कंडीशन और ब्रेसेस, तो सबसे पहले मैं वाइल के अंदर क्या चेक कर रहा हूँ, कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं वाइल के अंदर आ सकता हूँ। अगर मेरे पहले स्टेप पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एक बार भी लूप नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। If the first condition is false, then while loop will never be executed. ये बात क्लियर है सबको। तो पॉज मैंने दे दिया वहां पे, इंटीजर i is equal to 2 और while कंडीशन लगा दी, i is less than 1, printf i। तो क्या होगा, 2 की वैल्यू चेक करेगा, 2 is less than 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा लूप, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी इसमें, ठीक है। वाइल के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं पहले, उसके बाद उसकी कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद हम अपने लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन डू वाइल के अंदर देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है, दिस इज अ डू वाइल लूप। मैंने यहाँ पे पहले डू लिखा है और डू के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दी है, उसके बाद मैंने वाइल लिख के कंडीशन लिखी है। इसका मतलब है कि जो भी हम डू के अंदर लिखेंगे वो मेरा स्टेप एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड टाइम वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा वाइल की कंडीशन पे। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर तो इसका मतलब सर वाइल का ट्रू और फॉल्स होने का पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहली स्टेटमेंट पे। हाँ, पहली स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, पहली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी होगी। जैसे मैंने लिखा इंटीजर i इज इक्वल टू 1 और मैंने डू के अंदर लिख दिया यहाँ पे printf i और कंडीशन दे दी मैंने यहाँ पे वाइल के अंदर या इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा लो 3 से, i इज लेस देन 4, ठीक है। तो अभी कैसे चलेगा, सबसे पहले डू वाली स्टेटमेंट चलेगी, डू वाली के अंदर मैंने एक बार प्रिंट एफ करा दिया आई को, तो आई की एसिस वैल्यू 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसी के अंदर मैं एक बार प्लस प्लस लिख देता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3, उसके बाद आई की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 4 से। अब वाइल के ऊपर जाएगा, ये वाइल में चेक करेगा 4, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा का पूरा लूप एग्जिट हो जाएगा। लेकिन मैं एक मेरी वैल्यू आई की 3 प्रिंट करा चुका हूँ यहाँ पे बाय यूजिंग द डू स्टेटमेंट। उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि वाइल की कंडीशन क्या है। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो पूरे लूप से बाहर आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि वाइल लूप जो हमारा सिंपल वाइल है उसमें पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन अगर ट्रू है तभी हम लूप के अंदर आते हैं, अदरवाइज लूप से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन डू वाइल के अंदर हम पहली स्टेटमेंट को नेसेसरी एग्जीक्यूट कराते हैं बाय यूजिंग द डू, उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वाइल कंडीशन। तो अगर डिफरेंस कोई पूछे तो डिफरेंस इज वाइल लूप के अंदर हमारा स्टेटमेंट लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो कंडीशन डिपेंडेंट है, लेकिन डू वाइल के अंदर हमारा पहली बार एग्जीक्यूशन जरूर होगी बाय यूजिंग डू ब्लॉक, उसके बाद वो डिपेंडेंट रहेगा कि वाइल के अंदर वाइल के ऊपर जो कंडीशन लगी है वो ट्रू है या फॉल्स है। राइट? ओके सर। So this is the difference between the while and the do while loop. जनरली हम यूज करते हैं while loop और for loop का, लेकिन हम कुछ केसेस के अंदर do while का भी यूज करते हैं जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें मैं बता दूंगा एग्जांपल्स में do while का कहाँ यूज करना है और while का कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये तीनों क्लियर है? सर Yes, जो sir. ब्रेक सर जो ब्रेक होता है हमारा कीवर्ड, हाँ, वो वो हम लूप से सिर्फ बाहर आने के लिए। वो सिर्फ लूप से बाहर आने के लिए होता है या फिर हम दूसरी किसी चीज किसी ब्रैकेट से भी बाहर आ सकते हैं? नहीं, अगर आप जिस ब्लॉक के अंदर आपने ब्रेक लिखा है उस ब्लॉक से आप बाहर आ जाओगे। मान लो अगर तो आपने फॉर लूप के अंदर ब्रेक लिख दिया तो उस पूरे के पूरे लूप से एग्जिट कर जाओगे। मान लो तो सर आपने तो हाँ सर हाँ जैसे मैंने अगर void main लिखा है और उसके अंदर मैंने बस लिख दिया printf hello world, और printf hello world से पहले मैंने ब्रेक लिख दिया, हाँ, तो वो वहां पे जाएगा नहीं कभी। तो वो printf hello world पे ही जाएगा या फिर वो पूरा प्रोग्राम ही रीड नहीं करेगा void main के अंदर का? नहीं नहीं, मेन के बाद जैसे वो मेन के अंदर आएगा उसका पहला वर्ड मिल जाएगा ब्रेक, तो ब्रेक से वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट लाइन रीड नहीं करेगा। ये लूप्स क्लियर है बेटा तीनों सबको? एक क्वेश्चन लिखो वो क्लियर हो जाएगा। Yes, the question is integer I for I is equal to 0, I is less than 20, I plus plus. Which I case 0, I plus is equal to 5, case 1, I plus is equal to 2, case 2, sorry, case 5, I plus is equal to 5. Default, I plus is equal to 4. Printf, I. Yes, what is the output of this?
क्या आउटपुट आएगी इसकी? सर डिफॉल्ट के बाद स्क्रीन अटक गई है, एक बार क्या लिखा है बताओगे? डिफॉल्ट के बाद है i प्लस इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट क्लोज है स्विच की, और स्विच के ब्रैकेट क्लोज के बाहर लिखा है printf i, और फोर लूप की ब्रेसेस क्लोज है उसके बाद। सर डिफॉल्ट के बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखे है? printf i। i प्लस इज इक्वल टू 4। नहीं सर, डिफॉल्ट के बाद लास्ट में स्विच ओवर होने के बाद। printf i। ओके सर। सर इसका आंसर आएगा 5 3 6 7 8 10 10, फिर 11 12 से लेके 13 14 15 16 ले जाएगा 21 तक। हाँ नहीं 21 तक नहीं। नहीं गलत है। ये printf स्विच के बाहर है, ध्यान रखना। अच्छा ये स्विच की जो ब्रेसेस है वो यहाँ पे एंड हो रही हैं, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, और ये वाली जो ब्रेसेस है ये फोर लूप की ब्रेसेस है। क्या आएगा आंसर? तो मतलब नहीं ऐसा नहीं। बेटा म्यूट कर लो माइक, किसका माइक ऑन है? आंसर बताओ इसका क्या है? सर 0 2 3 4 फिर 6 से लेके 19 तक। नहीं गलत है। आउटपुट में तो एक ही आएगा ना, एक ही आई की वैल्यू आएगी आउटपुट में तो। थोड़ा दिमाग से करो इस क्वेश्चन को। सर इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? सर 5 फिर 4 4 4 4 4 ऐसा होता है ना? नहीं 0 आएगा सर। अच्छा printf i कर रहे हैं। ना 0 आएगा ना 5 आएगा, छोटा आएगा। सर 24। नहीं ऑप्शन बता दो इसके ऑप्शन। यस सर। बताना सर एक बार। 4 ऑप्शन बता देता हूँ, फिर तो तुक्का मार लोगे। यस सर। यस सर। लिखो ऑप्शन, लिखो ऑप्शन 1 5, 10, 15, 20।
नेक्स्ट ऑप्शन बी लिखो 5, 12, 15, 20। फोर्थ ऑप्शन लिखो 16, 21। सर थर्ड ऑप्शन क्या है? कंपाइलेशन एरर। सर कंपाइलेशन एरर आएगा। कैसे आएगा वो? सर स्विच के अंदर आई लिखा है, वहां पे हमेशा कांस्टेंट ही ले सकते हैं। ये किसने कहा? एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हो कभी? भाई केस में नहीं ले सकते हो, स्विच में ले सकते हैं। ठीक है, केस भी नहीं ले सकते वेरिएबल को, बट स्विच नहीं ले सकते। रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। कोई और ट्राई करो। सर बस इतना बता दो, स्विच में सबसे पहली आई की वैल्यू 0 जाएगी ना? सर मेरे को पता चल गया, हमने इंटीजर आई को 0 इनिशियलाइज नहीं करा। ये कॉम्प्लिकेटेड है। सर इसका कंपाइलेशन एरर है क्या आंसर? बताओ क्या है? सर जो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है सर वो स्विच के बाहर लेते हैं सर। नहीं ऐसा, ये तो फिर तुम्हारे तुम्हारे अंदर एरर है, तो कोड में एरर है। डिफॉल्ट सर 5, 10, स्टेटमेंट 15, 20 आएगा। सर 5, समझ गया 10। सर 1621 आएगा। सर हो गया। सर आपने स्विच यस में ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए हमारी टोटल वैल्यूज 2 ही आ रही है। यस 16 और एग्जैक्टली 21 है 16, आंसर। 21 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको, आई की वैल्यू 0 है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस मैंने सर Yes, रेड sir. कलर से लिखा है इक्वल टू 0, दिख रहा है सबको? नहीं नहीं सर, अभी सर, तो व्हाइट बस बोर्ड पे 3 लाल No, डॉट sir. दिख रहे हैं। हम्म? व्हाइट बोर्ड पे है सर हम। देखो आई इज इक्वल टू 0 है, स्विच के अंदर 0 जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यस। आई 0 से स्टार्ट होगा। 0 का मतलब है कि केस नंबर 0 पे जाएगा। केस नंबर 0 में क्या कह रहा है? आई प्लस इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई प्लस 5। आई की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 5 इज 5। यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो ब्रेक नहीं लगता तो क्या करते हैं? सारे केसेस चलते हैं इंक्लूडिंग डिफॉल्ट। तो केस 0 में आई की वैल्यू 5 हो गई। केस 1 पे जब वो जाएगा तो आई की वैल्यू को 5 लेके जाएगा। तो आई प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। आई की वैल्यू 5 हो चुकी है ऊपर, तो 5 प्लस 2 इज 7। उसके बाद केस नंबर 5 पे आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 7 लेके आएगा। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट पे आएगा। डिफॉल्ट में आई की वैल्यू 12 लेके आएगा। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद प्रिंट कर देगा आई को 16। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 16 हो चुकी है। उसके बाद फोर लूप में दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कंडीशन चेक करेगा। आई की अपडेटेड वैल्यू 16 है, 16 इज लेस देन 20। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्विच में आ जाएगा। 16 केस नंबर कोई नहीं है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट पे जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 4, यानी 16 प्लस 4। 16 प्लस 4 इज 16 प्लस 4 इज सर 20 20। होता है 16 प्लस 4 तो। 20 आ गए यहाँ से। 20 के बाद जब फोर लूप के बाहर ऊपर जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा? वैल्यू को, आई की वैल्यू क्या हो रही है वहां से? मैंने क्या बताया था? कंडीशन चेक करने के बाद फोर लूप के बाद कहा जाता है
इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 20 से 21। तो सर हमने सिर्फ पिछले वाले केस में क्यों नहीं करा 16 के टाइम पे? 16 के टाइम पे तो बेटा हम फोर लूप से कंडीशन चेक करते हुए आ रहे हैं ना, वहां से आई की वैल्यू 0 के पहले हमने कंडीशन चेक की थी 0 इज लेस देन 20। जब हमने फोर लूप स्टार्ट किया अच्छा, था समझ गया तो सर। कंडीशन चेक करते हुए फोर लूप में एंटर किया था ना। समझ में आ गई बात? आई का इंक्रीमेंट होगा, आई 21 हो जाएगा, आई 21 से कंडीशन चेक होगी लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आके प्रिंट आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वो 21 प्रिंट करेगा। ठीक है, सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, 21 कैसे आया? आई की वैल्यू यहाँ तक समझ में आ गई है कि हमारी जब 16 वैल्यू आई थी। यस सर, 20 तक समझ आ गई कि डिफॉल्ट पे आके 16 + 4 20 हो गई, उसके बाद क्या हुआ? 20 के बाद हमारे कहाँ गया, ये स्विच स्टेटमेंट ओवर होगी। स्विच स्टेटमेंट के बाद फोर लूप जो हमारा चलता है, सबसे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है जब फोर लूप का पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई ना, आई प्लस प्लस चला, आई प्लस प्लस चलने के बाद फिर दोबारा से कंडीशन चेक करता है फोर लूप। आई की वैल्यू 20 से 21 हो गया आई प्लस प्लस से, तो वो कंडीशन दोबारा चेक हुई फोर लूप के अंदर, आई इज लेस देन 20, लेकिन आई की वैल्यू 21 हो चुकी है तो 21 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे क्योंकि 21 बड़ा है 20 से। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फोर लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, और फोर लूप के बाहर जो मैंने प्रिंट ऑफ आई लिखा है, तो आई की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो चुकी है, 21 हो चुकी है, तो 21 इज टू बी प्रिंटेड। अच्छा सर, फॉर लूप के बाहर एक और है printf i। हाँ बोला था, लिखा था फोर लूप के बाहर एक और प्रिंट ऑफ है। अच्छा सर, वो देखा नहीं था मैंने, ओके। ठीक है, तेरे एक और लिखो, लास्ट क्वेश्चन, देन विल वाइंड अप द क्लास। स्क्रीन विजिबल है सबको? ये स्क्रीन विजिबल है? यस मैंने लिखा है इसके अनसाइंड दिख रहा है सबको? यस सर। अनसाइंड इंटीजर इज इक्वल टू 500 while I plus plus is not equal to 0 semicolon printf I, और यहाँ पे लिख लेना अनसाइंड इंटीजर इज बाय डिफॉल्ट 4 बाइट। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर अनसाइंड इंटीजर इज बाय डिफॉल्ट 4 बाइट, तो 4 बाइट के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्वेश्चन समझे, उतार लिए, क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलो अपनी अटेंडेंस दे दो। एक मिनट बेटे, इसका आंसर ग्रुप में पोस्ट कर देना जिससे निकल जाए, और क्लास लीव कर दूं।